दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बकरी के गोश्त और दूध के फवैद। वैसे तो बकरी पालना या इसका गोश्त या इसका दूध पीना सुन्नत है, लेकिन ये काम हम खुद नहीं करते। इसको हम अपना हक नहीं समझते, इसको बल्कि गरीबों का हक समझते हैं। तो हमें खुद भी बकरियां पालनी चाहिए। और अल्लाह पाक ने बकरी के दूध में बाकमाल ताकत रखी है, बहुत ताकत रखी है। ये बकरी एक ऐसा जानवर है, इसके दूध में डायरेक्ट जड़ी बूटियों का असर होता है। और आप जिस किस्म की जड़ी बूटी खिलाएंगे उसी तहसीर का आपको दूध मिलेगा। बकरियों का दूध बहुत सारे अमराज के लिए मुफीद है और टीबी के लिए तो बेहतरीन है। बकरी का दूध हो या गोश्त का शोरबा हो, टीबी के लिए बहुत ही आला चीज़ है। टीबी तो बकरी के नज़दीक भी नहीं आती और इसका दूध जूदे हजम है। जिस बच्चे को माँ का दूध कम मिलता हो उसके लिए बकरी का दूध बहुत मुफीद है। और बकरी के दूध का जो मिजाज है गरम तर है, इसके गोश्त का मिजाज भी गरम तर है। बकरियों की जो मेंगनियाँ हैं, इनसे बढ़कर ज़मीन के लिए शायद दुनिया में और कोई खाद नहीं है। सबसे जरखेज तरीन खाद बकरियों की मेंगनियाँ ही है। बकरी का गोश्त दूध मकावी बा है और बहुत ही ताकत रखता है। जरियान और मर्दाना कमजोरी के लिए भी बेहतरीन है। इसके अलावा हेपाटाइटिस के मरीज भी बकरी का दूध बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंसर के मरीजों के लिए भी बेहतरीन है। मैं एक हुब्बे हयात के नाम से गोलियां तैयार करता हूँ, इसमें तकरीबन बकरियों का दूध ही इस्तेमाल होता है। और कुदरत ने बकरी के दूध में बहुत सारे फवायद रखे हुए हैं और इंशाल्लाह इसकी मैं एक तफसीली वीडियो आन करीब ज़रूर अपलोड करूँगा। दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।